Hello guys, I just want to give a quick update on the last video. क्योंकि last video was kind of hectic, it was a lot for me to make. I'm sorry if it was a lot to digest. मगर मेरे को एक comment दिखा which purely pissed me off. Essentially मैं बोलूँगा comment क्या था. उसमें एक comment आया भाई का, भाई I think it is best you take down the video because men should not cry and people will think you're the wimpy kid. भाई if people think कि me crying due to me imagining glimpses of my own dad's funeral is me being a wimpy kid, then this is the diary of the wimpy kid, bhai. My whole channel is the diary of the wimpy kid. क्या हो गया भाई? The fuck? What is this? This is going to be the thumbnail. Regularly भाई exam stress तो भाई मैं संभाल लेता हूँ. I am fairly calm for exam stress. Confidence तो रख तू भाई. Confidence तो रख पा तुम्हें. That is not fake. That confidence is not a facade. मगर भाई जब इतना सारा फ्री टाइम है मेरे पास, I am just overthinking in my free time really. मेरे को इसलिए breaks kind of overrated लगते, not going to lie. That is why sometimes you just see me not taking a break. You know, I didn't know why I was like this, मगर I finally had time to think. तो इसलिए मालूम हुआ कि this is the reason. So that is all भाई. Just stop watching Andrew Tate. Stop watching these like podcasts like Fresh and Fit. भाई मैं बोलूँगा Fresh and Fit का सीन क्या है. भाई that is stale and shit. Okay, stop watching it. फ्रेश एंड फिट क्या है नहीं मालूम है बोले तो एक सर्च मारो ब्रो यूट्यूब पे, मालूम हो जाता फ्रेश एंड फिट क्या है. फ्रेश एंड फिट भाई साहब इतना ख़राब कंटेंट है, लिटरली इतना डिस्कस्टिंग डिजेनरेट कंटेंट है. असल में भाई असली बात ये है कि उन लोगों का रैप सुन सुन के, गांजा फूक फूक के, शराब पी पी के और कैजुअल, खैर वो नहीं बोलेंगे, वो कर कर के उन लोगों का दिमाग फक हो गया. सिंपल एज दैट. भाई लिटरली बोलते भाई उन लोगों का डेली रूटीन कैसा लगता. उन लोगों का रोज़ कॉफिन में से उठ के आते, कॉफिन में से उठ के आके हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू मैन, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, और बीच में कोल अप्रोच बोल देते, वो गायन पहन लेते, भाग जाते, वापस कॉफिन में लेटने चले जाते. और वो ब्रोज इतने सारे, इतना मैस्कुलिन है, इतनी सारी मैस्कुलिनिटी भरी हुई है वो ब्रोज के अंदर कि जाके रातों में पार्टिंग कर रहे कि दे प्रोबेबली होल्ड हैंड्स वाइल स्लीपिंग. वैसा बोले तो एक ही कॉफिन में सोते होंगे दोनों ब्रोज कडलिंग करते करते. और वो भी भाई जब उन लोग लेटे हुए रहते, उन लोगों की टीम आके उन लोगों के पर वो आईवी चढ़ा देती भाई, क्योंकि उन लोगों का फकिंग इंटरनल ऑर्गन्स तो डिस्ट्रॉयड ही होंगे. इतना सारा पार्टी कर रहे सो, इतना सारा गांजा फूक लिए सो भाई, वैसा भी तो सोल तो लूज़ कर लिए लोग इतना सारा कैजुअल कर लेके. इट इज़ सिंपली जस्ट दैट भाई. द रेड पिल इज़ कंप्लीट बुलशिट भाई. जो आप देखते जनरेशन ऑफ मेन आर वीक एंड कि मेन शुड नॉट फील इमोशंस एंड कि आई होप यू सफ़र मोर. जाके लिव रियल लाइफ, इंटरनेट की दुनिया से भाग जाओ भाई. मैं ऑनेस्टली बतला रहा हूँ, मैं ऐसे भी वीडियोस देखा से हूँ जहाँ पे वहाँ पे बोले सो है कि men should not cry और आई होप यू सफ़र मोर एंड सफ़र नाइट्स वेयर यू क्राई योर सेल्फ टू स्लीप. भाई खुद भी नहीं मालूम क्या ज्ञान पहन ले रहा, खाली ज्ञान चोदना है भाई, बस बस सिंपल एज दैट. तो डू नॉट लिसन टू एंड्रू टेट, डू नॉट लिसन टू हमजा अहमद. दीज गाइज आर फकिंग लॉस्ट इट. और क्या बोलूँ भाई कुछ ढंग का कंटेंट क्रिएटर होगा. चैट टैग सीम्स गुड. इट्स लाइक ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज सोल. लाइक जी रेड पिल यूट्यूबर्स को बिल्कुल मत सुनो ब्रो, बिल्कुल मत सुना कि वो सुना. लाइक ये मिस्टेक मैं खुद करा सा हूँ. रोज़ 3-4 घंटे की पॉडकास्ट देख लेता था फ्रेश एंड फिट की, सोचता था कि प्रोडक्टिव है, मैं वाइंड डाउन हो रहा हूँ. वाइंड डाउन नहीं हो रहे, वाइंड डाउन की ज़रूरत नहीं रहती. दिस इज जस्ट मी स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. वाइंड डाउन की उतनी लेवल की ज़रूरत नहीं रहती कि आप 4-5 घंटे का पॉडकास्ट देख लिए. थोड़ा बहुत होना पड़ता मगर आई विल एग्री ऑन दैट. इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मेरे को वाइंड डाउन टाइम लगता है. ये भाई वाइंड डाउन नहीं है बोले तो लाइक इंसान डल हो जाता ब्रो. इट्स लाइक जब 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की पढ़ाई कर रहे, इट्स लाइक ओवर टाइम डल हो जाओगे. 3 घंटे रुको, 3 घंटे करो आप, देखो इतना डल होते. ऐसा रहता कि कुछ बाकी भी नहीं है ज़िंदगी में, खाली इतनी वन डायरेक्शनल हो गई ज़िंदगी की, खाली पढ़ाई है. और कभी कभी उतना ही लगता मेरे को ऑनेस्टली जेन्युइनली वैसे ही लगता कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन माई लाइफ एक्सेप्ट फॉर पढ़ाई. थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लेता हूँ मैं ऑन द साइड विच इज़ कम्प्लीटली फाइन.
मगर it genuinely does feel like that. I hope I made myself clear. God damn, when you look at yourself, when you actually pull off crazy shit, you just have like this other level of respect. कि damn, you're actually pulling this shit off. 8 महीने में like ये लोग impossible able के quit कर लेते, तू करके दिखा रहा. God damn. Hopefully मेरा हो जाता bro. Pray करो कि हो जाता, क्योंकि नहीं हुआ तो मैं भाग जा रहा हूँ. वो हो गया तो रुक जा तू. और क्या. That's all. Also मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, सो उसका अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन को, विच इज़ नाइस. ये क्या हो गया ब्रो, व्हाट इज़ दिस. ओके, गो लिव रियल लाइफ, मेक योर ओन एक्सपीरियंसेस, एंड देन यू विल रियलाइज कि दिस इज ऑल जस्ट बुलशिट. इट इज जस्ट व्हाट सेल्स ऑन द इंटरनेट. अ पार्ट ऑफ इट इज रियलिटी, आई विल एडमिट माई सेल्फ, मगर अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट व्हाट सेल्स ऑन द इंटरनेट. भाई ये इंटरनेट की दुनिया से दूर भाग जाओ भाई, आप बहुत दूर भाग जाओ. इफ़ यू जेन्युइनली थिंक कि मी हैविंग ग्लिम्पसेस ऑफ लिटरली हैविंग टू बैरी माई ओन डैड, जो मेरे को बचपन से पैदा करके लाइक रेज भी करे. ठीक है भाई, मैं विम्पी कह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ विम्पी कह रहा हूँ मैं. ठीक है भाई, आप ही हो ख़तरनाक रेड पिल हसलर, मैं क्या ख़राब जे एस्पिरेंट रिटार्डेड 17-year-old यूट्यूब एस्पिरेंट, खाली यूट्यूब पे ज्ञान पिलते रहता, पढ़ता नहीं. क्या ही बोलना भाई, ये लोगों को लिटरली दिमाग में इतना सारा गोबर भर गया इंटरनेट पे कंटेंट देख देख के. भाई इसलिए डोपामिन डिटॉक्स करना ज़रूरी है. यू नीड टू हैव योर ओन आइडियोलॉजीज ऑन लाइफ. यू नीड टू फिगर थिंग्स आउट, जाके चीज़ें एक्सपीरियंस करो और फिर मालूम करो कि अच्छा ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता. ओह मैं तो समझा था ये इंटरनेट भी बोल रहे तो सही लगा था मेरे को. ओके, दैट इज़ रॉन्ग. वो होना पड़ता, वो होना ज़रूरी है. जब तक वो नहीं होगा, यू विल नॉट बी योर ओन पर्सन, यू विल जस्ट बी अ मिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल. I hope I made my point clear. I hope I don't have to make myself more clear. भाई आप just stop watching fresh and fit style content भाई. It is so brain dead. Literally भाई, high value man. You get my point भाई. It's like, it's retarded content भाई. अब इतना brain rot content है भाई. इसकी भी टॉयलेट देख ली तो कम brain rot होता होगा. Literally बोल रहा हूँ मैं honestly. In my opinion, it is better off you watch chat tags content honestly. Chat tag का content थोड़ा सा ढंग का है. I do not agree 100% with his views. उसके व्यूज़ थोड़े ऑफ है थोड़ी चीज़ों पे. आई डोंट अग्री एट ऑल. मगर खैर उसके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स लाइक ही हैज़ मेड दोज डिसीशंस. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि आई हैव लुक्ड इनटू हिज स्टोरी. इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. यू कैन लुक इनटू इट योरसेल्फ. और भाई इतना सारा मेहनत करे बाद भी लोग बोल रहे कि भाई प्रिविलेज्ड है. क्रेजी भाई, क्रेजी भाई. लिटरली 10-15 साल से एक स्किल करो, सक्सेसफुल हो, उसके बाद प्रिविलेज रहो. सीरियसली ब्रो. वो ब्रो को पेन ऑफ शेम मिलने वाला था, लिटरली पेन ऑफ शेम देने वाला था मैं उसको, मगर उन्होंने कमेंट डिलीट कर लिया. एटलीस्ट उतना तो समझ में आया कि मैन डू फील इमोशंस, दैट इज़ वाई स्टोइसिज्म एग्जिस्ट्स. उसके वजह से आई मैनेज टू रिमेन कॉम इन दिस सिचुएशन. खाली भाई थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग हो गई थी, दैट इज़ माई पैड. एल ले लिया मैं, हो गया, होता सबसे. I am human as well. I do fuck up. I never claim to be perfect. Nor do I claim कि I am someone you should follow. I don't look at myself as a role model, if I'm being totally honest. But for the love of God, stop watching fucking retarded red pill content, bhai. Oh my God. Black pill content भी ज़्यादा नको देखो. It's just like black pill ज़्यादा देख लिए तो you will just go ER, if you know what that means. वो मत करो. एक काम करो, आप जाके रियल लाइफ जियो, खुद के एक्सपीरियंसेस से खुद से चीज़ें फाइंड आउट करो. सिंपल एज दैट. मेरा दोस्त गला फार के बोलता था, उन्हें मेरे से 1 साल ओल्डर है, मगर मेरे कन वो एरोगेंस थी कि मैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता हूँ, इसको तो क्या मालूम, खाली लेम जोक्स करते रहता हूँ. जस्ट लाइक वो वाली एरोगेंस थी भाई, वो नहीं रहना चाहिए था. This is another thing. Do respect guys who are older than you. 2 to 3 years older than you. Those guys know a lot more about life than you do. They have experienced 2 to 3 years more life, and especially at this stage of life, जब 16 year old रहता है और एक 19 year old रहता, जब 17 year old रहता और एक 20 year old रहता,
डू लिसन टू दिस गाइज. खाली थोड़ा तो वेट कर लो कि दिस गाय इज़ नॉट लाइक थोड़ा मेंटली रिटार्डेड, मगर these guys know a lot more about life than I do. So like I will listen to them when they are speaking, not going to lie. क्योंकि they know a thing or two. So सुन लेंगे. Oh no, I am in the dark. Please help me. So I'll probably not be privating the video. I feel like it is a good display of my JE prep. A good display of the thoughts I have to remain stoic to. What is happening, bhai? What the fuck? It's like men do have emotions, bro. Let's say, for example, you just got out of a 10-year relationship. 10 साल का relationship. Your soul is literally attached to the other person. जब स्टोइक, हाँ ठीक है भाई, स्टोइक रहो आप, स्टोइक रहो. ठीक है भाई, आप ही हो रेड पिल, अल्फा मेल, सिग्मा, बीटा, ओमेगा, गामा, ब्रावो, चार्ली, अल्फा मेल, क्लाउन. क्या हो गया कि भाई लोगों को लिटरली भाई गलती हो गई भाई रेड पिल फैल के. इट्स लाइक पहली बात डिजेनरेसी फैल गई कितनी की रेड पिल फैल गया बोल के, मगर उसके साथ साथ भाई इतना ख़राब मैंटेलिटीज़ फैल गए भाई. मैन डू हैव इमोशंस. आफ्टर यू गो थ्रू अ 10 year old relationship and you have a breakup, you will feel fucking shit. You might not even be yourself for 2 years. Like, what the fuck? These are the type of guys to say कि exhaustion does not exist. It's like भाई exhaustion exist करती. These are the type of guys to say कि burnouts don't exist. Burnouts exist करते. You have never experienced them yourself क्योंकि you're too busy watching these alpha male contents instead of fucking working. Another thing. What was I gonna say? I forgot. Right, during the beginning of your self-improvement journey, जो first 2 साल रहते, 2 साल is good. You need to be in someone's shadows. उससे बिना you're not going to improve. So it is kind of important you are in someone's shadows. So do make sure you're following the proper guy. You know, if I'm not the proper guy, do not follow me. Simple as that. मगर जो proper ढंग का दिख रहा है, if Nikhil seems more proper than me, then like follow Nikhil. मगर जो भी ढंग का कंटेंट क्रिएटर दिख रहा, जो एक्चुअली ऑथेंटिक लग रहा, एटलीस्ट भाई उसके हिसाब से तो उन्हें सही एडवाइस दे रहा है. एटलीस्ट मिसगाइड तो नहीं कर रहा उन्हें इंटेंशनली. अनइंटेंशनली हो गया बोले तो भाई उसकी गलती भी नहीं है उसमें. सो वो क्या करो ब्रो, यू नीड दैट. लाइक द गाय हु इज़ हैविंग मेस्ड अप मेंटल हेल्थ, उससे पढ़ाई नहीं हो पाने वाली है भाई. पढ़ाई छोड़ो उसको, उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाने वाले हैं, like brushing teeth and getting out of bed. So when you're going through that, I feel like it's just best कि you follow someone's footsteps, and when you're well off enough, go off on your own adventures, create your own experiences, create stories you can tell on YouTube, stories which can sell badly. मेरे कन तो काफ़ी ज़्यादा ही stories है bro. I could probably tell you 100 different stories अगर तुम मेरे बाजू बैठ गए तो. So, yep. Stay away from the internet. Really, that's the best advice I can give you. It will take you longer to figure things out, but at least you will not be living in someone's shadows, bhai. At least you will be making your own path. You know, I've made my own path. I've carved it out. Magar, at least you won't be just like following someone else's footsteps. And that is like you could follow my footsteps, you would probably lead to success. आपके वास्ते I feel like that's the best thing to do. वैसे भी बहुत कम टाइम है, आप जाके फिगरिंग आउट करना शुरू कर लिए बोले तो पूरा टाइम निकल जाता फिगरिंग आउट में. 4 महीने मेरे को लगे फिगर आउट करने, थोड़ा बहुत समझ में आने के लिए कि जेई प्रेप क्या चीज़ है. तो आपको तो प्रॉब्ली 4 महीने रुक गए बोले तो अप्रैल अटेम्प्ट एम करना पड़ता, और उसके ऊपर से भाई 4 महीने चले गए अप्रैल अटेम्प्ट के वास्ते. इट्स लाइक इट्स नॉट लुकिंग गुड भाई. सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेना पड़ता ब्रो. ऐसा 11th के बच्चे यू कैन फॉलो चैलेंज 0%, मगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से दैट इज़ नॉट द सूटेबल चैलेंज. सो यप, आपके वास्ते जाके सोने वाला हूँ मैं. 2-3 दिन से नहीं सोया. आई नो दैट इज़ बैड. काम आप बहुत हो गए थे.
माइक्रोफोन ठीक करना था. आई एम सॉरी. आई विल गो स्लीप. जाके 24 आवर्स स्लीपिंग चैलेंज करेंगे. सो या आई विल टेक माई मेडिकेशन. आई हैवंट इवन हैड डिनर येट. जाके मेडिकेशन ले लेंगे. यू कैन सी कि थोड़ा बहुत एक्ने आ गया प्योरली क्योंकि डाइट थोड़ी बहुत ऑफ थी आजकल. आई जस्ट अलाउड माई सेल्फ भाई क्योंकि I don't want to say it too many times. I said it in the last video. It feels like I'm attention seeking, not going to lie. Magar, I just thought that I had a heart attack, not going no, to be totally honest. And I have experienced near that experiences, I guess you could call it, one too many times in my life. So when you experience these experiences one too many times in your life, you just be unfazed by death. Of course, you're not going to be totally unfazed. इंसान हो तो मौत से डर लगेगा bro. मगर डर तो नहीं है भाई. जस्ट कि पैनिक हो गया था कि भाई हार्ट फकअप हो गया टर्म में कुछ ना कुछ फकअप हो गया. इंटरनली फकअप हो गई. पढ़ाई नहीं हो पाएगी. Like think about it this way, like from my perspective. रोज़ उठ के जॉइंट पेन हो रहा. पैरा ख़राब हो रहे दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे. And it's like you're getting heart palpitations. So of course वैसा feel होगा. I just like don't like to be my real self on the internet क्योंकि like I just look insane भाई. I just look like I belong into a mental asylum. So उससे अच्छा एक फसाद प्ले कर लेंगे. People will like me. You know, at least people won't think I belong in a mental hospital. Best just to play a facade. Not gonna lie. It is not totally a facade. It is actually my real personality. I will tell you that much. Only 10 to 15% of it though. देखेंगे भाई बैकलैश क्या रहता है ये कंटेंट बना के. बैकलैश कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक रहा. आई विल कंटिन्यू जस्ट बीइंग अल्फा मेल सिविल. आई डोंट नो भाई. आई जस्ट डोंट लाइक शोइंग माई रियल सेल्फ. आई फील लाइक इट्स टू मच टू हैंडल फॉर मोस्ट पीपल स्पेशली ऑन द इंटरनेट. खैर भाई अभी काफ़ी ज़्यादा ही फ्री टाइम है. बतला ही लेंगे क्या करना है. सोचा ट्राई करेंगे ज़्यादा अनफिल्टर्ड रहने का. खैर देखता हूँ भाई. मैं डिसीजन ले ही लूँगा. मेरा डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स रहता पहली बात जो मैं फॉलो करता हूँ वो भी मिलियनेयर फास्ट लेन में से मेरा. जाके बुक्स भी पढ़ रहा हूँ भाई मैं आजकल. अल्ट्रा लर्निंग, माइंड कैंप. सो दोज 2 books I'm currently reading. I'll get going. Personally, I just don't really care about comments on the internet. क्योंकि the love and the hate is the same thing. I will explain to you in the next video what I mean by that. But I hope I made my point clear.